हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नाइट सूट की स्टिचिंग करेंगे। पिछला वीडियो इस नाइट सूट की कटिंग का था। यहाँ हम नेक पे लगाने के लिए पट्टी को तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने ऊपर से 5 इंच और नीचे से 2.5 इंच की पट्टी ले ली है। निशान लगाने के बाद नीचे से ऊपर हम अपने निशान को मिला लेंगे। अच्छे से इसके थोड़ा डार्क कर लेंगे। यहाँ हमने फ्रंट के नेक के लिए सेम दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। सेम मार्किंग करेंगे, ऊपर से 5 इंच और नीचे से 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए फिर से निशान लगा लेंगे। अच्छे से ऊपर से नीचे मिला देंगे और इसको रख के दोनों को साथ में रख के हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट के हमारे दोनों के आगे के जो पार्ट है रेडी हो गया है। यहाँ हमने गले के पट्टी को फ्यूजिंग पेपर लगा के तैयार कर लिया है। तैयार की हुई पट्टी को हम इसको नेक के ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे। नेक पे पट्टी को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे हम एक 2 इंच का निशान लगाएंगे। जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और स्टिचिंग करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। नेक से लेके नीचे तक पूरे पट्टी पर हम स्टिच कर देंगे इसको। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसको दूसरी साइड को पलट देंगे। सीजर की हेल्प से कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ फ्रंट के दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। नेक पे जो हमने पट्टी लगाई थी उसको रफली 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा देंगे। पूरी पट्टी में हमने स्टिच लगा दिया है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से जोड़ेंगे। दोनों हिस्सों को साथ रख के शोल्डर पे स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने दोनों शोल्डर्स पे स्टिच लगा लिया है। नेक को डबल फोल्ड करते हुए इंची टेप से नाप लेंगे। यहाँ हमारा डबल फोल्ड में 5.5 इंच आ रहा है। हमारे नेक का साइज 11 इंच हो जाएगा। यहाँ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कॉलर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने 12 इंच पर कॉलर कट करके तैयार किया है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। कॉलर को हमने फ्यूजिंग पेपर से तैयार कर लिया है। यहाँ हम 1/2 इंच छोड़कर पूरी कॉलर में स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने पहले ही 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर कटिंग किया है और इस पर हम पूरी कॉलर पर शेप से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते हुए लास्ट में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इसके बाद हम इसके कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लेंगे। दोनों साइड के कॉर्नर्स कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे।
ये कट लगाने से हमारी जो कॉलर है बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगी और इसके कॉर्नर्स भी और अच्छे से निकल आते हैं। कॉर्नर्स को अपनी सीज़र या फिर किसी और की मदद से अच्छे से कॉर्नर्स को हम निकाल लेंगे। अब नेक को हाफ फोल्ड करके सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमें कॉलर को फोल्ड कर कर सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें नेक का सेंटर और कॉलर का सेंटर मिलाते हुए पूरे को स्टिच कर लेना है। यहाँ हम सेंटर कट जो हमने लगाया है उसकी एक साइड सिलाई लगाएंगे। अच्छे से फिनिशिंग देते हुए स्टिच लगाना है और पॉइंट से पॉइंट मिलाकर हमें इसको स्टिच कर लेना है। एक साइड हमने स्टिच लगा लिया है। अब सेंटर कट की दूसरी साइड हम स्टिच लगा लेंगे। सेम फिनिशिंग से हमें स्टिच लगाते हुए पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। यहाँ हमने अब कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब हम जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाया है छोटे छोटे कट लगा लेंगे। नेक पे छोटे छोटे कट लगाने के बाद कॉलर को अच्छे से हाफ इंच अंदर जो हमने छोड़ा था मार्जिन उसको फोल्ड करते हुए सिलाई को के ऊपर रखकर अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस लगाने से हमारी जो कॉलर है वो अच्छे से सेट बैठ जाएगी। कॉलर के ऊपर फिनिशिंग से अब इस पे हम स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से हाफ इंच फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ हमारा कॉलर नेक बनके तैयार हो गया है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। स्लीव्स के लिए लंबाई हमने 11 इंच ले ली है। 2 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए हम इसे निशान लगा लेंगे और इसको बैक साइड पर फोल्ड करते हुए इसको स्टिच लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की फ्रंट साइड में आधा इंच निशान लगाकर आर्म होल की साइड कटिंग करेंगे। फ्रंट के पार्ट में भी हम आर्म होल में निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को फोल्ड करके सेंटर के लिए कट लगा लेंगे। इसके बाद स्लीव्स को शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे। स्लीव्स को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्टिच लगाएं। सेम दोनों साइड हमें ऐसे ही स्टिच लगा लेना है। यहाँ हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। सेम हमें दोनों स्लीव्स को ऐसे ही स्टिच कर लेना है। अब हमें स्लीव्स की मोरी पर निशान लगाते हुए ऊपर से नीचे फिटिंग के लिए एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने मोरी को 7 इंच पर रखा है क्योंकि हमें थोड़ा लूज ही चाहिए था। स्लीव्स की मोरी पे स्टिच लगा लेंगे और स्टिचिंग करते हुए नीचे तक हमें फिटिंग की स्टिचिंग को लगा लेना है। यहाँ मैंने शोल्डर से 20 इंच पर एक निशान लगाया था। यहीं तक हम इसे स्टिच करेंगे और बाकी हमें नीचे
साइड कट रखना है, तो इसके लिए हम ओपन छोड़ देंगे। स्लीव्स रेडी होने के बाद हम नीचे से अपने टॉप के नीचे से हम इसे 2 इंच पर फोल्ड कर लेंगे। 2 इंच फोल्ड करने के बाद इस पर हम एक स्टिच लगा लेंगे। नाइट सूट का टॉप रेडी है। अब हम नाइट सूट के लोअर को स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके क्रोच एरिया पर स्टिच लगाएंगे। दोनों क्रोच एरिया को स्टिच कर लेंगे। क्रोच एरिया पर डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद लोअर की हम साइड की जो है स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक स्टिच लगा लेंगे। सेम दोनों साइड स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इससे पहले हम इसका हिप साइज चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ हमारा 18 इंच पर आ रहा है। 18 इंच को डबल करने के बाद प्लस 2 इंच ऐड करके पट्टी को तैयार कर लेंगे। इस पट्टी को हमने 3 इंच लिया है। इसके बाद पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब एक इलास्टिक ले लेंगे। जो भी हमारा कमर का साइज़ है उसका हाफ करके उसमें 3 इंच कम करेंगे। हमारा यहाँ पर 11.5 इंच आ रहा है। इसके बाद इलास्टिक को कट करके दोनों सिरों को जोड़ लेंगे। अब इलास्टिक को बेल्ट के बीच में रखकर चारों ओर से स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को स्टिच करते हुए हमें जो स्टिच लगाना है वो इलास्टिक पर नहीं लगाना है। 1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए हम स्टिच लगाएंगे। अब हमारी इलास्टिक डल चुकी है। के बाद इलास्टिक के बीच में एक स्टिच को लगा लेंगे। इसके बाद लोअर के नीचे मोरी फोल्ड कर लेंगे। जो भी मोरी के लिए आपने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है उसे फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने नीचे मोरी के लिए 8 इंच पर एक निशान लगाया है। इसके बाद हम फाइनल स्टिच लगा लेंगे। मोरी से लेके ऊपर क्रोच एरिया से होते हुए दूसरी लेग पे भी स्टिच लगाते हुए फिनिश करेंगे। यहाँ हमारा नाइट सूट बनके तैयार है। ये इसका फाइनल लुक है। Thanks for watching.